बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हशमत खटक अपनी यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, जो ख़बरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक तो खान साहब जो इलेक्शन कमीशन के एहलकारों पर जो गुस्से में आ गए थे, जो उनको गालियाँ गलौज किया है, उस पर बात करेंगे। और एक इलेक्शन मुलतवी करवाने के सिलसिले में जो मामला चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। और एक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है, पार्लिमानी कमेटी है शायद, जो 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करेंगी है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं खान साहब के ऊपर। खान साहब इलेक्शन कमीशन, तो हिंदी इलेक्शन कमीशन का जो केस है उस पर उनको जजेस कह लें, जो वो अभी वो 4 एहलकार गए थे, उनके 4 ऑफिसर गए थे। तो जब वो फर्द जुर्म आयद करने लगे तो खान साहब ने एकदम गुस्से में आ गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, धमकियाँ दी, गालियाँ दी और उनको पर आर्टिकल 6 लगाने का धमकियाँ दी कि मैं जब हुकूमत में आऊँगा तो मैं आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊँगा, बगावत का मुकदमा करूँगा, और एक ये है कि आप जिसके लिए ये कर रहे हो वो भी आपको बचा नहीं सकेगा। तो और साथ यही नहीं बल्कि वो आस्तीनें चढ़ाकर सुनाया कि मारने के लिए भी उठे थे। वकला ने और बहनों ने बड़े मुश्किल से उसको काबू किया है। तो ये हैं हमारे खान साहब, जो पीटीआई के लोग कहते हैं कि वो बड़ा बहादुर है, बड़ा दिलेर है, बड़ी ज़रूरतमंदी के साथ जेल काट रहा है। तो ये माफ़ कीजिएगा, तो ये जो है जेल, आप इससे पहले भी बड़े बड़े लीडरों ने जेलें काटी हैं, न सिर्फ जेलें काटी हैं बल्कि फांसियाँ ली हैं, लेकिन वो किसी सरकारी एहलकार अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। तो इसलिए उसके ऊपर जो है ना, इस तरह धमकियाँ लगाना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और इस आसफ़ अली ज़रदारी, बेशुमार ऐसे लोग हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, सब ने जेली, वज़ीर-ए-आज़म भी रहे। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की धमकियाँ ले, इस तरह अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर ले। लेकिन ये है कि अब देखें कि यूथिया बरदरान इसको भी बड़े जस्टिफाई करेंगे क्योंकि वो बड़े बहादुर था, तो इसलिए वो मारने के लिए उठा था। तो अब आते हैं जो दूसरा मामला है, जो एक कमेटी बना दी गई है। अब मेरी समझ से तो बाहर है कि पहले भी JIT बनी हुई हैं काफ़ी सारी, और ये 9 मई के वाक़यात को अभी कम से कम 7-8 महीने हो चुके हैं। तो ये अब इनको क्या ख़्याल आया कि वो कमेटी बना दी है कि अब कमेटी खेलने का प्रोग्राम बन गया है, क्योंकि अब जो है ना इलेक्शन सर पे है, तो अब इसमें ये कमेटी वाला सीन शुरू कर दिया। अगर इस टाइम वो कोई ऐसी रिकमेंडेशन देते हैं कि इसके पीछे मतलब खान साहब का आता है, क्योंकि कमेटी के TOR जो हैं वो यही है कि इसके मेन चीज़ है कि इनके सहूलतकार और इनके पीछे मास्टरमाइंड जो है वो कौन है। अब मास्टरमाइंड किसको नहीं पता कि मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड का तो हर बंदे को पता है कि मास्टरमाइंड, अवाम कोई बेवकूफ़ हैं जो वो जाके सीधा कंटोनमेंट पे वो करें। और चलो एक जगह पे हो तो बंदा कहे कि अवाम इश्ताल में आ गए थे और उन्होंने कंटोनमेंट पर हमला कर दिया है, लेकिन इतनी मुनज़्ज़म पूरे मुल्क में तमाम सरकारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के इदारों और दफ्तरों पर हमला करना, कोर कमांडर हाउस को जलाना गिराना, अब तो कुछ नई वीडियो आ गई हैं, वो भी आप लोगों की नज़रों से गुजरी होंगी। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी और ये हर बंदे को पता है। अब इसके ऊपर आप लोग कमेटी करें, और ये टाइम बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं था, क्योंकि अब अगर ये वो कोई रिकमेंडेशन देंगे कि ये इसके पीछे मतलब फ़र्ज़ कर लें वो कहते हैं खान साहब का हाथ है, तो खान साहब फिर इसके ऊपर वो लेवल प्लेइंग फील्ड और विक्टिमाइजेशन का कार्ड खेलेंगे। तो इसलिए मेरी तो समझ से बाहर है। चलें अब आते हैं अपनी तीसरी इशू की तरफ कि इलेक्शन के जो राह में दिन ब दिन रोड़े अटकाए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स हुई हैं। और ये पता चला है कि ये ना तो हमारे जो हाफ़िज़ साहब हैं सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े, जो वो भी इलेक्शन डिले नहीं चाहते, ये उनकी इमाम पर नहीं हुआ। बताया जा रहा है, जो ज़राए बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई छोटे लेवल पे किसी बंदे ने सादिक संजरानी के साथ मिलकर तो ये सारा खेल खेला है, क्योंकि जो सादिक संजरानी साहब हैं और बल्कि बाप पार्टी के तमाम ही लोग वो किस के इशारों पर नाचते हैं ये तो पता है। और हाफ़िज़ साहब जो है वो एक डेमोक्रेटिक माइंड के मालिक हैं, वो पार्लियामेंट की बालादस्ती को एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट तो खैर जब बाजवा भी नए नए आए थे तो वो भी बड़े डेमोक्रेटिक सोच के थे, फिर आस्ता आस्ता प्रोजेक्ट इमरान के शिकार हो गए, क्योंकि वो नीचे से जब पूरा वो 10-12 साल से जो एक प्रोजेक्ट इमरान के लिए एक ग्राउंड सेट किया गया था, तो उस ग्राउंड के जो और प्लेयर थे, फिर जब उनका प्रेशर आया तो फिर बाजवा साहब की भी बाजवा डॉक्ट्राइन आ गई है। तो अब
आज तक तो हाफ़िज़ साहब जो है वो बताया यही जा रहा है कि वो डेमोक्रेटिक सोच के मालिक हैं। अब ये इलेक्शन का जो अखाड़ा है, इलेक्शन से पहले तो ये 3 बंदों के दरमियान ये अखाड़ा सज रहा है और इसका फ़ैसला और इसका में जो भी अपडेट्स या होनी ये इन 3 बंदों के 3 शख्सियत के साथ रिलेटेड है, इन्हीं के अमल दखल का हिस्सा। इलेक्शन से पहले तो ये 3 बंदों के दरमियान ये अखाड़ा सज रहा है और इसका फ़ैसला और इसका में जो भी अपडेट्स या होनी ये इन 3 बंदों के 3 शख्सियत के साथ रिलेटेड है, इन्हीं के अमल दखल का हिस्सा है। इनमें एक हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, एक हैं आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब और दूसरे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। ये 3 बड़े प्लेयर हैं इस चीज़ के। अब इन 3 बड़े प्लेयरों में किसकी चलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नो डाउट्स कि हाफिज़ साहब डेमोक्रेटिक बंदे हैं और वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम फ्रेम पे इतना कमिटेड नहीं है। आपने अमेरिका में उनका बयान पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि अब इलेक्शन अगर 10-20 दिन ऊपर नीचे भी हो गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेनेट के इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं जो ये चाहते हैं कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। तो अब 8 फरवरी उन्होंने तो पत्थर पे लकीर कह दिया और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के अल्तवा की बात आप लोगों ने किसी से भी नहीं करनी। अगर बहुत मतलब पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और बात लाजमी करनी है तो फिर जाके अपनी बीवी से करें, इसके अलावा किसी से भी इलेक्शन डिले की बात नहीं करनी। और इतना सख्त ऑर्डर के बावजूद अब सेनेट में करारदाद पास कर दी गई है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये बात कि एक तरफ तो काजी साहब ने कहा है कि आपने बाहर भी किसी से ये बात नहीं करनी, ऊपर से जो है ना वो सेनेट में करारदाद पास हो गई है इलेक्शन अल्तवा के लिए। अब आते हैं मियाँ साहब की तरफ। मियाँ साहब जो है वो उनको जो ताकतवर हल्के हैं जो दूसरे तीसरे वो कह रहे हैं कि अब आप बाहर निकलें, हमने जो करना था कर लिया है, आप मुझ सियासी माहौल बनाएं। लेकिन मियाँ साहब को ट्रस्ट नहीं है। मियाँ साहब और हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनके दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है। मियाँ साहब कहते हैं कि हमारी जो हम एक माहौल बनाएंगे, मतलब बाहर निकलेंगे, इलेक्शन वो करेंगे और क्या पता हमारी अदालतें खान साहब को ज़मानत दे दें, बाहर छोड़ दें इन टाइम पे, और वो फिर विक्टिमाइजेशन का कार्ड और हमदर्दी का वोट लेना शुरू कर देगा। और झूठ तो वो इस तरह बोलता है कि जिस पर सच उसके नीचे दब जाता है। तो वो कहते हैं कि जो गंद आप लोगों ने घोला है वो पहले आप लोग साफ़ करें। आप लोगों ने क्या किया 9 मई के किस एक आदमी को बता दें कि आपने इसको सज़ा दी हो। जब एक भी बंदे को सज़ा नहीं मिली है तो फिर आप हम इसलिए अभी हमारा ग्राउंड में निकलने का टाइम नहीं है। वो भी डिले पे डिले के आराम से, शायद उनको सर्दी बहुत लग रही है लंदन से आके तो जाती उम्रा में बैठ गए हैं। आपकी राय मियाँ साहब की, वो तो एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो उनकी सोच सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमारी नाकस राय यही है कि अब 1 महीना रह गया है, टोटल 1 महीना इलेक्शन के लिए रह गया है। तो अब उनको ग्राउंड में निकलना चाहिए और एक सियासी माहौल को बनाना चाहिए, अपनी कैंपेन शुरू करनी चाहिए। इन्होंने अभी तक अपना मैनिफेस्टो भी नहीं दिया। अब जब इस तरह के ये इवेंट्स करेंगे कि अभी तक इनका मैनिफेस्टो नहीं आया, अभी तक इनका जो है ना कोई जलसे, कोई जुलूस नहीं, कोई मियाँ साहब एक जलसा जाके कहीं दूर कर आते हैं, फिर हफ्ता 10 दिन फिर आके जाती उम्र में बैठ जाते हैं। कभी मरियम साहब जाके, और फिर जो टिकटों के मामला पर जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं वो बहुत अरूज पर हैं। अब तलाल चौधरी जैसे दरिना कारकुन को नज़रअंदाज किया गया है। तो होंगी पार्टी की मजबूरियाँ, क्योंकि इन्होंने वादे वही किए हुए थे जब तहरीक एतमाद आई थी। और इनका जो मामलात नहीं सेटल हो रहे हैं अभी काफ लीग और IPP के साथ, तो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी इनकी अभी तक, और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि नून लीग पर सख्त दबाव है कि इस्तेकाम पार्टी को एडजस्ट करो। और वो अब कह रहे हैं कि 25 MNA की और 48 MPA की सीटें उनको दो। अगर इतनी सीटें वो उनको देंगे तो मियाँ साहब खुद क्या करेंगे? फिर वो माहौल बनाएं, वो अपना इलेक्शन लड़ें। अगर वो अब मियाँ साहब के बलबूते पर मियाँ साहब के नाम पर वोट लें और फिर मियाँ साहब की ब्लैकमेल करें, वो मियाँ साहब को किसी चीज़ कबूल नहीं है। तो हमारी राय तो खैर गाय बगाए गलत साबित होती रहती है। हम तो जब लंदन में भी थे तो हम कह रहे थे कि मियाँ साहब क्यों इतने सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन
अल्टीमेट आपने देखा कि मियाँ साहब ने वो तमाम गोल अचीव किए हैं जो उनके जहन में थे, और अब भी शायद उनके जहन में, क्योंकि वो एक पुराने सियासतदान है। और इस टाइम अगर पाकिस्तान में कोई कदावर शख्सियत है, कोई कदावर लीडर है, तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ है। बल्कि पाकिस्तान क्या, वो पूरी एशिया में इस टाइम नवाज़ शरीफ जितना एक्सपीरियंस बंदा नहीं है सियासत में, जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, 2 दफ़ा सीएम रह चुका हो, तो वो जो है ना इतना पॉलिटिकली जो है ना एक्सपीरियंस बंदा नहीं है। तो यही आज खबरें थी। अब ये जो गेम चल रही है 3 बंदों के दरमियान है, हाफ़िज़ साहब, मियाँ साहब और काजी साहब। अब देखें कि ये इलेक्शन में कौन कामयाब होता है। ये 8 फरवरी को काजी साहब इलेक्शन करवा लेते हैं या नहीं। और जो हाफ़िज़ साहब हैं, उनका राय है कि पहले मईशत को ठीक किया जाए, फिर इलेक्शन करवाए जाएँ। और मियाँ साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि पहले इस गंद को साफ़ किया जाए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो आज तक इतना ही है। तो अगले व्लॉग में आपके साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।